रात के 10 बजे थे। घर के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। एक वाइफ जिसके चेहरे पर डर था और एक हस्बैंड जो बिल्कुल चुप था। हस्बैंड की खामोशी ही वाइफ का सबसे बड़ा वार्निंग साइन थी। ये सिर्फ हेडशिप स्टोरी नहीं, ये डोमिनेंस, सस्पेंस, कंट्रोल और अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, जहां विक्टिम का डर धीरे धीरे एक डेंजरस कॉन्फिडेंस में बदलता है। दिस इज द पनिशमेंट हेड शेव स्टोरी, क्योंकि जब बाल गिरे तो पनिशमेंट हेड शेव की स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि रात के 10 बजे थे। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बालकनी के शीशे पर गिर रही थी। अमन सोफे पर बैठा था, आंखों में एक ठंडी सीरियसनेस। उसकी वाइफ नैना सामने खड़ी थी, बिल्कुल नर्वस और उसके सामने हाथ जोड़कर प्लीडिंग मूवमेंट में। और आज सुबह नैना ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अमन ने उसे क्लियरली मना किया था कि उसके पर्सनल लॉकर को टच मत करना, लेकिन क्यूरियोसिटी में आकर नैना ने लॉकर खोल दिया और अंदर रखी चीजें देख ली। अमन को ये सब पता चल गया था, और अमन जब चुप हो जाए तो समझ जाओ कि एक तूफान आने वाला है। अमन की चुप्पी ही एक तूफान का कारण बनती है। अमन धीरे से नैना को कहता है कि नैना, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। नैना कहती है, सॉरी अमन, बस गलती हो गई। उसकी आवाज़ कांपने लग पड़ती है। अमन कहता है, गलती? और अमन उठकर उसके पास आया। उसकी आंखें सीधा नैना के चेहरे में जैसे घुस सी रही थी। अमन कहता है, 3 साल शादी को हो गए और तुम अभी तक बाउंड्रीज समझ नहीं आई तुम्हें? नैना ने नज़र अपनी झुका ली और अमन कहता है, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और ये सुनते ही नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमन स्ट्रिक्ट था और जब पनिश करता था तो वो पनिशमेंट का दिन यादगार होता था। अमन ने टेबल पर एक ब्लैक क्लॉथ रखा और उसके नीचे कुछ छुपा हुआ था। नैना ने घबरा कर पूछा, क्या पनिशमेंट है अमन? अमन मुस्कुराया नहीं, सिर्फ एक लाइन बोली उसने, आज तुम्हारा सबसे प्यारा चीज छिन जाएगा। नैना एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई और कांपने लगी। उसके अंदर एक स्टॉर्म चलना शुरू हो गया, उसके अंदर एक तूफान चलना शुरू हो गया कि ऐसा क्या होगा, कौन सी पनिशमेंट मिलेगी मुझे, और उसकी सबसे प्यारी चीज़ कौन सी, मेरी सबसे प्यारी चीज़ जाएगी। अमन कहता है कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ आज जाने वाली है नैना। नैना को समझ नहीं आता है। नैना सोचती है और उसे बोलती है, क्या मेरी ज्वेलरी, फ़ोन या मेरी फ्रीडम? क्या छीनोगे तुम मुझसे? फिर उसकी नज़र अपने लंबे सिल्की बालों पर गई और उसने तुरंत अमन को देखा और कहा, नहीं अमन प्लीज़। अमन चुप रहा। नैना एक कदम पीछे हटी और बोली, अमन नो, प्लीज़ नो। अमन हमेशा नैना के बालों का दीवाना था। शादी के दिन से ही वो उसके वेस्ट लेंथ हेयर को एडमायर करता था। कभी उसे रात के टाइम पे ब्रश करता था, कभी उसको टच करके फील करता था, कभी उसकी ब्रेड्स बनाता था, कभी कभी आवर्स तक सिर्फ उन्हें टच करता रहता था, कभी हेयर स्टाइलिंग करता था, कभी उसका स्पा करता था, उसके बालों को टच करता रहता था। उसको बहुत सुकून मिलता था और नैना को लगता था वो सिर्फ प्यार करता है तो उसके बालों से करता है, उससे नहीं करता है। पर सच कुछ और था। अमन के लिए नैना के बाल ऑब्सेशन थे, पावर थी, कंट्रोल थे, और आज वो ऑब्सेशन पनिशमेंट बनने वाला था। लिविंग रूम के बीच में एक चेयर रखी गई। अमन से, बैठो नैना। नैना की आंखों में आंसू भर आए। प्लीज अमन, कुछ और पनिशमेंट दे दो। अमन से, बैठो, चुपचाप बैठो। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चुपचाप इस चेयर पर बैठ जाओ। और इस बार आवाज और उसकी कोल्ड हो गई, ठंडी हो गई। नैना धीरे से चेयर पर बैठ गई और उसके हाथ कांप रहे थे। अमन ने काला कपड़ा उठाया, उस ब्लैक क्लॉथ को उठाया और नीचे एक प्रोफेशनल हेयर क्लिपर, सीजर्स और रेजर रखा हुआ था। नैना का जैसे देख के गला सा सूख गया You look और वो beautiful घबरा today. गई। I अमन love you. नैना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने नैना के खुले बाल दोनों हाथों में लिए और बालों को फील करना शुरू कर दिया। दोनों हाथों में लेकर उसने उंगलियों से नैना के बालों को कोम्ब किया, जैसे लास्ट टाइम किसी चीज़ को महसूस करते हैं। एकदम वैसे ही वो नैना के बालों के साथ खेल रहा था और बोल रहा था, ब्यूटीफुल। नैना रो पड़ी। प्लीज़ मत करो ऐसा अमन, प्लीज़ स्टॉप इट। अमन उसके कान के पास जाकर छुप कर बोला, ट्रस्ट तोड़ने की कीमत क्या होती है ये तुम्हें आज पता लगेगा।
साथ ही क्लिपर ऑन हो गया। रूम में वाइब्रेशन की आवाज़ जैसे गूंज सी गई। क्लिपर की आवाज़ से नैना कांपना शुरू हो गई। नैना ने आंखें बंद कर ली और अमन ने सीजर्स उठाई। उसने नैना की पोनी टेल को अपने हाथों में लिया और टाइटली बांधना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसकी पोनी को टाइटली बांधा, 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। चक चक चक, चॉप चॉप चॉप, एक हैवी कट हुआ। नैना को अपने कंधों से वेट जैसे हल्का होता हुआ महसूस हुआ। उसके सालों से बड़े बाल अमन के हाथ में थे। उसने आंखें खोली और शॉक में देखने लगी। अमन, व्हाट इज दिस? अमन ने उसकी पोनीटेल सामने लाकर दिखाई और कहा, ये रहा तुम्हारा प्राइड नैना। फिर उसने साइड पर रख दिए उसकी पोनीटेल को। अब सिर्फ शॉर्ट अनइवन हेयर से बचे थे नैना के। अमन ने उसका चिन ऊपर किया मिरर की तरफ और कहा, खुद को देखो नैना। और फिर क्लिपर क्राउन से लेकर फ्रंट तक चला दिया। जैसे ही क्लिपर चला, एक सफ़ेद साफ वाइट लाइन स्कैल्प पर बन गई। नैना का सांस रुक गया। हेयर क्लम्प्स, बालों के गुच्छे नैना की गोदी में उसके लैप पर गिरने लगे। अमन सिस्टमैटिकली हेयर साइड शेव करता गया, लेफ्ट राइट बैक। अमन वॉज लाइक आउट ऑफ कंट्रोल। हर पास के साथ नैना का पुराना लुक मिट सा जा रहा था और इरेज हो रहा था। पहले वो सिर्फ डर रही थी, नैना फिर शॉक हुई, फिर उसको कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे फील हुआ कि जैसे अमन उसको कंट्रोल कर रहा है। अमन का टोटल कंट्रोल, उसकी कोल्ड कॉन्फिडेंस, मिरर में अपनी चेंजिंग रिफ्लेक्शन। नैना का रेजिस्टेंस धीरे धीरे साइलेंस में बदलने लगा। अमन ने नोटिस कर लिया और कहा, नैना अब समझ आ रहा है? नैना धीरे से बोली, हाँ। और अब स्कैल्प पर सिर्फ स्टबल बचा था। नैना का सिर बहुत ही रफ फील हो रहा था और अभी तक स्मूथ हेड शेप भी नहीं हुआ था उसका। अमन कहता है, नैना मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। अमन ने शेविंग फोम उठाई और नैना के सिर पर रगड़ने लगा और उसने फिर रेजर उठाया और स्लो स्ट्रोक्स के साथ रफली उसका हेड बिल्कुल स्मूथ कर दिया अमन ने। हर पास के बाद स्कैल्प चमकने लगा। नैना मिरर में खुद को देख रही थी, बिल्कुल बॉल्ड, स्मूथ हेड शेव, बिल्कुल एक्सपोज्ड, नेकेड हेड, बिल्कुल अंडर कंट्रोल ऑफ अमन। अमन उसके सामने आया। उसने जेंटली उसके स्मूथ स्कैल्प पर हाथ फिराया और कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल, दैट्स लाइक द हेड शेप विच आई लाइक, परफेक्ट। नैना की आंखों में आंसू थे, पर साथ में एक स्ट्रेंज कामनेस भी थी। और कहा, तुम एंग्री हो अभी भी अमन? उसने धीरे से पूछा। अमन झुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, पनिशमेंट कंप्लीट हो गई नैना। फिर पहली बार हल्का सा स्माइल दिया उसने नैना को। नैना ने मिरर में खुद को देखा। एक्सपेक्टेड था कि उसको शेम फील होगा, लेकिन जो फील हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। नैना को कोई शेम फील नहीं हो रहा था। शी वॉज नॉट फीलिंग एनी शेम। शी वॉज फीलिंग पावरफुल, फ्रेश, डिफरेंट, रिफ्रेशिंग। वो खड़ी हुई और अमन के पास गई और उसका हाथ अपने बॉल्ड हेड पर रखकर फिराना शुरू कर दिया। स्मूथ हेड शेव पर उसने अपने हस्बैंड का हाथ फिराया और पूछा, कैसा लग रहा है अमन? अमन ने स्लो वॉइस में कहा, डेंजरसली ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग डेंजरसली ब्यूटीफुल माई लेडी लक। एंड उस रात अमन ने एक न्यू रूल भी अनाउंस कर दिया। ही सेड, जब तक मैं अलाउ ना करूँ नैना, तब तक तुम बाल ग्रो नहीं करोगी। तुम्हारे बाल ग्रो नहीं होंगे नैना, जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना करूँ। नैना ने आंखों में हल्का सा चैलेंज लेकर पूछा, और अमन, यदि मैं दोबारा से फिर गलती करती हूँ तो तुम तब क्या करोगे? अमन उसके करीब आया और कहा, फिर पनिशमेंट तुम्हारा और क्रिएटिव होगा और डेंजरस होगा। नैना के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई और अमन को कहती है, मे भी मुझे डिसिप्लिन अब सीखना पड़ेगा। और देखते ही देखते बारिश अब रुक चुकी थी। मिरर के सामने एक बोल्ड, स्मूथ हेड शेप वाली एलिगेंट वुमन खड़ी थी और उसके पीछे उसका कंट्रोलिंग हस्बैंड खड़ा था, जिसको डोमिनेट करना बहुत अच्छे तरीके से आता था, जिसे कंट्रोल का आर्ट आता था। रूम में सिर्फ एक ही लाइन गूंजी, ट्रस्ट रखो वरना नेक्स्ट टाइम सस्पेंस और भी बड़ा और डेंजरस होगा नैना।